संजय झा बीजेपी से इनके बहुत मधुर संबंध है और बीजेपी से अभी नीतीश कुमार को बहुत सारा जो है ना अपनी योजना को अपने काम को करवाना है कि नीतीश कुमार के मन में अब बीजेपी छोड़ने की बात नहीं आ रही है। ये तो गारंटी है और नीतीश कुमार की कुछ डिमांड है। उसके बाद विधानसभा झारखंड में इस बार चुनाव लड़ेंगे, ये भी अब ये देखना है जो वहाँ अकेले लड़ेंगे कि साथ में लड़ेंगे। जो मेरे पास जानकारी अभी तक जेडीयू ने 19 सीट पर अपनी तैयारी शुरू की है। पिछली बार चिराग इनके खिलाफ थे, इस बार चिराग इनके साथ हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर था चिराग पासवान। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। झा जी का ये विश्लेषण है। संजय झा, नीतीश कुमार के संजय, इनको एक बड़ी जिम्मेदारी आज दिल्ली में दी गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक हुई और इस बैठक में फैसला किया गया कि कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बनाया जाए। नीतीश कुमार जब भी कोई फैसले लेते हैं बड़े सोच समझ के और चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। संजय को आखिरकार क्यों जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, आखिर क्या वजह हुई? अपने बेटे निशांत को नहीं बनाया। साथ ही साथ कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। जो पूर्व में आईएएस रहे हैं, जो वीआरएस लेकर नीतीश कुमार के साथ घूम रहे थे, मनीष वर्मा, उनके नाम की भी चर्चा खूब हो रही थी कि भाई मनीष वर्मा को जिम्मेदारी दी जाएगी। खुद को नीतीश का भतीजा बताते थे, वो भगना बताते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संजय ही क्यों? इस बात की जानकारी लेने के लिए अपने सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर के पास चलते हैं। चूँकि सर भी झा हैं और वो भी झा हैं, दोनों मिथिलांचल के एरिया से आते हैं। मिथिला का प्रभाव जदयू में सबसे ज़्यादा रहा है। पूर्व में भी हमने सुना है कि मिथिलांचल पर नीतीश कुमार की नज़र रही है। मिथिला पाग एक बार फिर से जदयू को पनाह दिया गया है। क्यों संजय झा ही? झा जी क्यों? एक चीज़ पहले और बताते हैं, जो बहुत वर्षों बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बाद कोई मिथिलांचल की एक बड़े नाम, एक बड़े पद पर किसी पार्टी में ताजपोशी हुई है। ठीक है, वो वर्किंग प्रेसिडेंट ही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा लंबा गैप हो गया था और संजय झा उस गैप को फिल किए। वैसे उन्होंने, संजय झा ने मिथिलांचल के लिए काफ़ी काम किया है। मिथिला हाट का निर्माण करवाया, दरभंगा में एयरपोर्ट का काम करवाया, एम्स के लिए उन्होंने काम करवाया, एम्स का जगह भी उन्हें दिलवाया। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, जाकर संजय झा क्यों? संजय झा बीजेपी से इनके बहुत मधुर संबंध है और बीजेपी से अभी नीतीश कुमार को बहुत सारा जो है ना अपनी योजना को अपने काम को करवाना है और बीजेपी के साथ इनकी लाइनिंग अच्छी है और ये नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे। अगर कुछ मामला गड़बड़ाता है तो ये आगे बढ़ के उसको थाम लेंगे, उसको गड़बड़ाने नहीं देंगे। मान लीजिए क्योंकि नीतीश कुमार हैं, कब इधर से उधर करने लगें, कब तेजस्वी के डोरे में फंस जाएं, उसके महाजाल में फंस जाएं, वैसी स्थिति में संजय झा बहुत काम करेंगे उस दौरान। और संजय झा के बैकग्राउंड भी बीजेपी से रहा है। ये अरुण जेटली के खास हुआ करते थे। दिल्ली तो गए थे ये पढ़ने के लिए, उन्होंने वहाँ पे जेएनयू में पढ़ाई की और कहें जो वहाँ के बाद इन्होंने एक मैगजीन छापना शुरू किया जिसमें वो क्या कहते हैं, यूपीएससी के जो लड़के जो तैयारी करते थे ना, वो वाला ऑब्जेक्टिव वाला मैगजीन। उसके बाद इन्होंने अपना एक प्रिंटिंग हाउस खोला। उसके बाद प्रिंटिंग हाउस के तहत ये मैगजीन छापते रहे, फिर काफ़ी सारी किताबें इन्होंने छापी। उसी बीच में इनका परिचय या संबंध बना अरुण जेटली से और अरुण जेटली के ये बहुत खास हो गए और अरुण जेटली नीतीश कुमार की बड़ी इज्जत करते थे। नीतीश कुमार से उनके बहुत अच्छे संबंध थे। तो नीतीश कुमार कारण ये पहले अरुण जेटली के साथ ही बीजेपी में रहे। जब नीतीश कुमार के साथ जब ये बीच का ट्यूनिंग सेट करने लगे अरुण जेटली और नीतीश कुमार, मतलब दूध का भी काम करते थे और यहाँ की बात वहाँ पहुँचाना, वहाँ की बात यहाँ पहुँचाना, दोनों एक दूसरे की सहमति से, तब ये नीतीश कुमार से थोड़े से क्लोज होते गए और इन्होंने फिर बीजेपी छोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी ज्वाइन कर ली। 2014 में ये जेडीयू के टिकट पर चुनाव भी लड़े। तो वैसी स्थिति में जेडीयू ठीक है हार मिली, लेकिन ये फिर उसके बाद 3 बार एमएलसी बने। नीतीश कुमार ने बनाया, हर बार एमएलसी बने और तीनों टर्म ये मंत्री रहे।
जल संसाधन मंत्री थे बिहार के, IPRD मंत्री थे। तो वैसी स्थिति में ये नीतीश कुमार के भरोसे वाले व्यक्ति हैं। तो नीतीश कुमार के बहुत भरोसे वाले व्यक्ति हैं और नीतीश कुमार इस पर भरोसा करते हैं। नीतीश कुमार बहुत तरह का क्यास लग रहा था, जो मनीष वर्मा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ललन सिंह तो वहाँ चले गए, मंत्री बन गए। वैसे फिर आपको उपेंद्र कुशवाहा की भी बात चल रही थी। वैसी स्थिति में कहें जो बहुत तरह की बात चली, अपने पुत्र की भी, उनके पुत्र की भी बात चली। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार, हम क्या बोले थे, नीतीश कुमार कुछ ऐसा चौंकाने वाला निर्णय लेते हैं जो कोई आशा नहीं करता है। आशा नहीं करता, बिल्कुल चौंकाने वाले फैसले नीतीश कुमार ने लिए हैं। संजय झा क्या वाकई में नीतीश कुमार के सबसे विश्वसनीय है वर्तमान दौर में? कोई नीतीश कुमार आपने देखा होगा, जो नीतीश कुमार के साथ वो गए थे दिल्ली भी, परिणाम आने से पहले भी, परिणाम आने के बाद भी जो वहाँ बैठक हुई थी लॉबी में, वहाँ भी गए। राष्ट्रपति भवन में भी आपने देखा जो एक दूसरे के अगल बगल में बैठे रहे नीतीश कुमार और संजय झा। पटना में भी बिना संजय झा के नीतीश कुमार चलते नहीं हैं। कहीं भी किसी भी फंक्शन में जाते हैं नीतीश कुमार के साथ संजय झा रहते हैं। वैसी स्थिति में बिहार की कमान, या कहे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान उन्होंने दे तो दी है, इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कहा जाए। वर्किंग क्या होता है, सब तो काम यही करेंगे, शैडो के रूप में मेंटोर की भूमिका में रहेंगे नीतीश कुमार। वैसी स्थिति में मेंटोर की भूमिका में नीतीश कुमार रहेंगे। संजय झा को आगे करके नीतीश कुमार ने एक बहुत अच्छा गेम प्लान किया है। कैसा गेम प्लान, क्या मतलब नीतीश के मन में चल रहा है? देखिए नीतीश कुमार के मन में अब बीजेपी छोड़ने की बात नहीं आ रही है, ये तो गारंटी है। और नीतीश कुमार की कुछ डिमांड है, तो डिमांड तो कोई आगे लेके जाएगा ना। नीतीश कुमार बार बार अपने से जाके अपनी डिमांड रखेंगे तो ये हल्के हो जाएंगे, क्योंकि चाबी इन्हीं के पास है, बिहार का भी और केंद्र का भी। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार की डिमांड को संजय झा के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाएगा, बीजेपी के नेताओं तक, अमित शाह तक, राजनाथ सिंह तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक। वैसी स्थिति में निर्मला सीतारमण का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि जो चीज़ नीतीश कुमार मांग रहे हैं वो है सीतारमण के पास है, निर्मला सीतारमण के पास, क्योंकि ये मांग रहे हैं विशेष पैकेज या विशेष राज का दर्जा। फिर मांग रहे हैं जो अनुसूची, वो जो हाईकोर्ट ने जो कैंसिल किया है, रद्द किया है जो आरक्षण, उसको वहाँ शामिल करने के लिए 9वीं अनुसूची में। फिर उसके बाद नीतीश कुमार का ही फेस 2025 में हो चुनाव के लिए, ये भी बहुत बड़ी डिमांड है। एक सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है जिसको लेकर के सरकार कहे तो गंभीर नहीं दिख रही है, केंद्र सरकार है जो, मतलब ये मांग नहीं किए हैं, उन्होंने कहा है जो कड़े कानून लाया जाए पेपर लीक वाले मामले के लिए, ताकि पेपर लीक ना हो, और लीक अगर हो, अगर दोषी पकड़े जाए तो कड़े से कड़ी सजा। ये पेपर लीक वाला जो मामला है वो राज्य में भी नीतीश कुमार ने कड़े नियम बनाने की बात कही थी कि भाई हम एक नियम बनाएंगे जिसके तहत राज्य में भी जो पेपर लीक का मामला हो रहा है वो नहीं हो। हाँ, मुझे लगता है केंद्र से भी सहमति मिल जाएगी तो एक बड़ी मजबूती मिलेगी। हाँ, एक कानून बनाने की बात कह रहे हैं नीतीश कुमार, जो एक कानून वो यह 22 तारीख से जो होने वाला है विधानसभा सत्र, उसमें वो कानून लाया जाएगा इस सत्र में, और इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। तो वैसी स्थिति में ये भी डिमांड है नीतीश कुमार का। फिर उसके बाद विधानसभा झारखंड में इस बार चुनाव लड़ेंगे, ये भी अब ये देखना है जो वहाँ अकेले लड़ेंगे कि साथ में लड़ेंगे। जो मेरे पास जानकारी अभी तक जेडीयू ने 19 सीट पर अपनी तैयारी शुरू की है, अब देखना है जो बाकी के सीट पर कौन कौन पार्टी और लड़ेगी। तो वैसी स्थिति में राज्यसभा के जो सांसद हैं और वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा, ये नीतीश कुमार की बात को लेकर केंद्र तक पहुंचाएंगे, और हो सकता है जो चीज़ नीतीश कुमार न मनवा सके वो संजय झा मनवा ले, वो वहाँ संजय झा बैठ के मनवा सकते हैं। पहले बीजेपी में थे, आप कह रहे हैं अरुण जेटली के सबसे करीबी, सबसे क्लोज थे, और बीजेपी में भी मुझे लगता है कि जो केंद्र की टीम है संजय झा का सम्मान बहुत ज़्यादा करती है। धर्मेंद्र प्रधान भी करते हैं सम्मान, अभी बहुत सारे लोग भी सम्मान करते हैं। तो बीजेपी से कहें जो बीजेपी से बेहतर संबंध और बेहतर संबंध बनाने के लिए बहुत बड़े कारगर हथियार के रूप में नीतीश कुमार ने संजय झा का नाम चुना है। और अगर इनको अगले 2025 के चुनाव में जनता के सामने जाना है तो कुछ तो लेके जाएंगे ना। एक अगर नहीं पैकेज नहीं विशेष राज्य का स्पेशल पैकेज दे दे केंद्र, फिर आरक्षण को लेकर के नहीं, अभी 9वीं अनुसूची में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, ये तो आज भी अभी बोल रहे थे जेडीयू के लोग, और उसके बाद झारखंड चुनाव भी लड़ा जाएगा, और ये चीज़ तो लोग पहले मान गए हैं जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो वैसी स्थिति में संजय झा का बहुत ही
करेंगे नीतीश कुमार, और उपयोगी है भी वैसी स्थिति में। और देखना है जो अब संजय झा कितना खरा उतरते हैं। कल तो नीतीश कुमार भी सामने आ रहे हैं पटना, और साथ में संजय झा भी आएंगे। हो सकता है पार्टी कार्यालय में उनका अभिनंदन भी हो, वहाँ पे उनके जो समर्थक हैं उनका नाच गाना पटाखे भी फोड़े। तो वैसी स्थिति में कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। संजय झा यहाँ के मीडिया से क्या बात करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार तो हमको तो पिछले 6 महीने से मीडिया से बातचीत भी नहीं की है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है उसके पहले से ही मीडिया से बात करना छोड़ दिया। मतलब नीतीश कुमार की पार्टी 2025 में नंबर 1 की पार्टी की तरफ बढ़ रही है। मतलब 25 में बड़ा संख्या जो है विधायकों का देना है, सीट भी ज़्यादा रखनी है। इस वजह से मुझे लगता है कि बदलाव उन्होंने किए हैं। हमको लगता है जो 2020 में उन्होंने खोया है ना, 2025 में वो पाना चाहते हैं। वो 73 से 43 पे आ गए थे, और इस बार जो परिस्थितियां हैं उसके खिलाफ हैं। पिछली बार चिराग इनके खिलाफ थे, इस बार चिराग इनके साथ हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर था चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा। तो इस कारण से हमको लगता है जो इस बार इनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है माहौल, और यही चाह रहे हैं जो फिर इस बार हम अपने नेतृत्व के अंदर एनडीए चुनाव लड़े, इनके नेतृत्व के अंदर। और हमको लगता है कहीं बीजेपी न कम हो जाए। जिस हिसाब से बीजेपी का प्रदर्शन रहा, 17 में आपने 12 जीता, हम मतलब वो 2005 वाला पैटर्न देखेंगे। हाँ, और 16 में इन्होंने 12 जीता, तो स्ट्राइक रेट तो इनका ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं अगर यही स्ट्राइक रेट विधानसभा में रहा तब तो बीजेपी से ही ऊपर रहेंगे। तो वो देखना है। चलिए, तो नीतीश कुमार ने संजय झा को इसलिए चुना है क्योंकि 2025 में चुनाव झारखंड में विधानसभा का, माफ़ कीजिएगा, बिहार में लड़ना है, और 24 चूँकि झारखंड का विधानसभा का चुनाव है तो वहाँ पर अपनी पार्टी को मजबूत करना है। अब ऐसे में ये काम कौन कर सकता है? संजय झा, जो बीजेपी के कई नेताओं के चहेते भी हैं, और केंद्रीय नेतृत्व की टीम में संजय झा का एक अलग रुतबा है, और इस वजह से उन्हें जो है वो बनाया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी जदयू के अंदर दी गई है। संजय झा का स्वागत बिहार की राजधानी पटना में कैसा होता है उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे, लेकिन झा जी के विश्लेषण में इतना ही। चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167